सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल। यदि आप नए मेहमान बनकर के आए हैं तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आखिर सीखने वाला व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। आपने हमारा थंबनेल देख करके पहचान ही चुके होंगे कि एक बकरा ने एक राजा की जान को कैसे बचाया। हाँ तो मित्रों, ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। एक राजा था और उस राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू कर दी। उसके मन में केवल एक ही लालसा लगी हुई थी कि जितने भी संसार में जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा हैं, मैं उन सबकी भाषा को पहचान सकूं, जान सकूं। मित्रों, कई वर्षों की तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने जवाब दिया है कि हे वत्स, तुम हमसे वरदान मांग लो। उसी समय दोनों हाथ जोड़कर के राजा खड़ा हो गया। जवाब दिया, भगवान, मेरी तपस्या का फल केवल एक ही मैं मांगना चाहता हूं कि जितने भी संसार में कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु हैं, मैं इन सभी की भाषाओं को पहचान सकूं। मित्रों, ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम सभी जीव जंतुओं की भाषा को तो पहचान लोगे। अगर तुमने उनकी भाषा को पहचानने के बाद किसी भी इंसान को वो बात बताई तो उसी समय तुम पत्थर के हो जाओगे। उसी समय राजा कहने लगा है कि भगवान, तुम मुझे वरदान दे दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसी समय ब्रह्मा जी ऐम अस्तु कह करके चले गए। इधर राजा लौट करके अपने घर पर आया। मित्रों, एक समय की बात थी, राजा और रानी दोनों महल में बैठे हुए थे। इधर जैसे ही राजा की नजर महल में रेंगती हुई एक चींटी के ऊपर पड़ी, वो चींटी अपने मुंह में अन्न का दाना दबाकर के उधर से आ रही थी और इधर से एक चींटा जा रहा था। जैसे ही चींटी और चींटा आपस में इकट्ठे हुए हैं तो चींटा चींटी से कहने लगा है कि हे चींटी, जो तू अपने मुंह में ये अन्न का दाना लेकर के आ रही है, उसे मुझे दे दे, मुझे भूख लग रही है। उसी समय चींटी कहने लगी, क्यों रे अभागे, अगर ये अन्न का दाना मैंने तुझे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगी? मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। मैं ये अन्न का दाना तुझे हरगिज नहीं दे सकती। चींटी और चींटा में आपस में जब एक अन्न के दाने के लिए झगड़ा होने लगा, मित्रों, ये बात राजा देख करके सुन करके बड़ा ही खुश हुआ और उस पर रुका नहीं गया। वो ठाके मार करके हंसने लगा। जैसे ही राजा हंसा, उसी समय रानी कहने लगी, आखिर बात क्या है? आप मुझे देख करके क्यों हंस रहे हो? क्या मुझ में कुछ कमी है? उसी समय राजा कहने लगा, भद्रे, मैं तुम्हें देख करके नहीं हंस रहा हूं। तो मित्रों, रानी उस राजा की इसी बात को पकड़ करके बैठ गई कि आखिर तुम हंस रहे हो तो हंस क्यों रहे हो? रानी जिद कर गई। मित्रों, राजा के लाख समझाने के उपरांत भी रानी नहीं मानी कि आखिर तुम हंसे तो हंसे क्यों? इस बात का मुझे राज अवश्य बताओ। उसी समय राजा कहने लगा कि अगर मैंने ऐसे ये बात बता दी कि मैं चींटी और चींटा को देख करके हंस रहा हूं तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। जब रानी नहीं मानी तो राजा के मन में एक विचार आया कि चलो मैं किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के इसे बताऊंगा तो आखिर मैं मर भी जाऊंगा, मैं पत्थर का हो भी जाऊंगा तो मेरा उद्धार तो हो जाएगा। राजा के दिमाग में झट से एक बात आ गई कि मैं गंगा के किनारे पर तुम्हें बताऊंगा। मित्रों, रानी कहने लगी कि अगर गंगा के किनारे पे ही वो बात बतानी है तो देर मत करो, चलो। अब रानी राजा को लेकर के गंगा के किनारे पर चली है वो बात पूछने के लिए, आखिर तुम हंसे तो हंसे क्यों? उसी समय राजा ने क्या देखा कि रास्ते में एक बकरा और बकरी खड़े हुए हैं। एक कुआं है और वो बकरा अपनी लंबी गर्दन करने के बाद में जो लटकी हुई घास थी उसे तोड़ लेता है और खा लेता है। पीछे बकरी खड़ी है। बकरी कहने लगी, हे बकरा, इस घास को तोड़ तोड़ करके मेरे मुंह में दे दे तो मेरा भी पेट भर जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कुआं में कहीं गिर न जाऊं। उसी समय बकरी की ये बात सुनकर के बकरा को गुस्सा आ गया। बकरा ने झट से बकरी को फटकार लगा दी। जवाब दिया, अरे सुन अभागी, ये तो ऐसा राजा ही मूर्ख है जो एक रानी के कहने से मरने के लिए जा रहा है। मैं तेरी बात हरगिज नहीं मानूंगा। जैसे ही राजा ने उस बकरा की बात को सुना, विचार किया कि मुझसे अच्छा तो ये पशु है, ये बकरा अच्छा है।
जो इसने बकरी को फटकार लगा दी, मैं एक रानी की बात से मरने के लिए चल दिया। मित्रों, उसी समय राजा के दिमाग में बात आई कि मैं हरगिज नहीं मरूंगा, मैं हरगिज से ये बात नहीं बताऊंगा। राजा ने भी रानी को फटकार लगा दी। मित्रों, तो इस तरीका से इस बकरा ने एक राजा की जान को किस तरीका से बचाया। आखिर हम तुम्हें बता ही देते हैं कि ये कहानी रामायण से ली गई है। हाँ, ये कहानी उस समय की है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अवतारी लक्ष्मण मैया सीता को लेकर के कैकेयी ने 14 वर्षों का जो वनवास दिया था उसे भोगने के लिए जैसे निकल गए। इधर जैसे ये वृत्तांत भरत को मालूम पड़ा, भरत ननहाल में थे, अयोध्या में लौट करके आए, अपनी माँ से बहुत उल्टा सीधा कहा। यहाँ तक भरत ने कह दिया, मांगत बर तो वही न पीरा, जरीन जीव परे न कीरा। और उसी जगह पर एक चौपाई और आई है, हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से बहाय, तू जननी जननी वही विधि से कछ न सुहाय। हाँ मित्रों, इस चौपाई का सीधा सा अर्थ ये निकलता है, भरत अपनी माँ कैकेयी से कह रहे हैं कि हे माँ, जैसी तेरी माँ थी वैसी ही तू निकली। तो ध्यान दो, वो जो रानी थी जो राजा को मरवाने के लिए ले जा रही थी वो कोई गैर नहीं थी, वो कैकेयी की माँ थी, और जो राजा थे वो कैकेयी के पिता थे। मित्रों, तो देखो भरत ने कितनी लंबी बात कही, तू जननी जननी वही, जैसी तेरी माँ थी। महाराज की एक बात को पकड़ करके बैठ गई और महाराज को मरवाने के लिए गंगा के किनारे पर लेकर के चली। उसी तरीका से तू अपनी जिद की पक्की निकली जो मेरे भैया को वनवास दे दिया। मित्रों, इसी कहानी को यहीं पर विराम करते हुए अब मैं विदा लेता हूँ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हमारा उत्साह वर्धन होता रहता है, जिससे हम आपके लिए नई नई कहानियां खोज खोज करके लाते रहेंगे। तब तक सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।